साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, शरद पूर्णिमा पूरे वर्ष में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। तो इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को लेकर के कुछ संशय है, तो इसको क्लियर करते हैं। साथियों, शरद पूर्णिमा 30 तारीख की शाम को, 30 अक्टूबर शुक्रवार शाम को लगभग 6 बजे से आरंभ होगी और 31 अक्टूबर शाम को 8 बजे तक शरद पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा का जो महत्व है वो चंद्रमा से है, तो चंद्रमा जिस रात्रि में रहेगा चंद्रमा की पूजा उसी रात्रि में रहेगी। तो अब की बार जो शरद पूर्णिमा की पूजा है वो 30 अक्टूबर शाम को 6 बजे के बाद शुरू होगी। शरद पूर्णिमा इसी दिन मनाई जाएगी, क्योंकि अगले दिन 31 तारीख को पूर्णिमा 8 बजे ख़त्म होने की वजह से शाम को 8 बजे पूर्णिमा का जो तिथि है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का जो प्रभाव है वो 31 अक्टूबर रात को नहीं रहेगा। तो इसलिए साथियों, शरद पूर्णिमा की पूजा उपाय जो भी होंगे वो शुक्रवार की रात को अर्थात 30 तारीख की रात को आप शरद पूर्णिमा मनाएं, शरद पूर्णिमा की पूजा करें। इसी दिन चंद्रमा का व्रत भी होगा। साथियों, शरद पूर्णिमा को कोजागरी रात भी कहते हैं। प्राणोक्त इस दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, इसलिए इसे कोजागरी रात भी कहते हैं। ये जागरण की रात है, रात्रि जगने की रात है। दूसरा महत्व है कि पूरे वर्ष में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्व 2 पूर्णिमा का रहता है, एक होली और एक शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर साथियों जो चंद्रमा है वो अपने 16 कलाओं में संपूर्ण होते हैं, और 16 कलाओं में संपूर्ण होने की वजह से कुछ रेज अमृत तुल्य किरणें पृथ्वी पर आती हैं। तो इस रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भ्रमण करना, बैठना, साधना करना, जप तप करना आदि का विधान बताया गया है, ताकि वो किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करें। इन किरणों का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, बुद्धि पर, जड़ी बूटियां और दवाई, जड़ चेतन आदि सभी पर होता है। तो इन अमृत तुल्य किरणों को आप धारण करें, शरीर में प्रवेश करने दें। इस दिन आप संयम से रहें, अखाद्य पदार्थ का सेवन ना करें, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस रात्रि आप पूजा करें। साथियों, इस दिन खीर बनाने का बड़ा ही महत्व है। अधिकांश लोग जो इस विधि को जानते हैं वो खीर बनाते हैं और खुले आसमान के नीचे छलनी से ढक करके इसे रखते हैं। साथियों, आपको जो विधि पता है बहुत अच्छा है, इसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन करें। जो ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने जो इस विधि का जो वर्णन किया है वो इस प्रकार है कि आप संभव हो सके तो गाय के दूध में खीर बनाएं, चावलों की खीर बनाएं, और इसके अंदर आप केसर या इलायची ना डालें। इस खीर में आप सिर्फ 1 चुटकी खसखस डालें। अगर आप इस खीर के अंदर जो बट का पेड़ जो होता है, बट वृक्ष, बड़ का पेड़ जो होता है, उसकी जो दाढ़ी लटकी होती है, जड़ें जो लटकी हुई होती हैं, पत्तों के अंदर से जटाएं निकलती हैं, उस दाढ़ी का आप 1 इंची का टुकड़ा लें और खीर में उबाल लें। उसको उबल जाने दें। जब खीर ठंडी हो जाए तो आप उस टुकड़े को उस खीर में से बाहर निकाल दें। आप इस खीर को किसी भी पात्र में, अगर चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप किसी भी पात्र में इसे खुले आसमान के नीचे रख दें और छलनी से इसे ढक दें, ताकि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें इसके ऊपर पड़े। साथियों,
ये खीर आप रात को 9 बजे से और सुबह 3:15 बजे तक चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने दें। कोशिश करें सुबह सूर्योदय से पहले या सुबह 3:15 बजे से थोड़ा पहले आप इस खीर को खाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। इस खीर के ज़रिए, इस खीर के माध्यम से वो किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी। वो अमृत जो चंद्रमा की किरणों से निर्मित हुआ है, जो वर्षा है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। इससे हमारा शरीर निरोगी तो रहेगा। चंद्रमा जिन जातकों का चंद्रमा कुंडली में अशुभ है, शुभ फल नहीं दे रहा है, निर्बल है, वो ठीक होगा। जो पागलपन के रोगी हैं उनका थोड़ा पागलपन ठीक होने की संभावनाएं हैं, दवाइयाँ असर करेंगी। डिप्रेशन से आप बचे रहेंगे। साथियों, इस खीर का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों पर है। जो कफ प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनकी कफ वाली प्रकृति है, जिनको खांसी, सांस, दमा आदि की शिकायतें हैं, वो इस खीर का सेवन अवश्य करें। इससे उनको लाभ रहेगा। साथियों, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का बड़ा महत्व है। आप लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान भेंट करें, इत्र भेंट करें, मंदिर में दर्शन करके आएँ, कमल का फूल माता लक्ष्मी को भेंट करें। जो साधक हैं, जो पूजा पाठ आदि अपने घर पर करते हैं, तो वो विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी को कमल का जो फूल है वो चढ़ाएं, कमलगट्टे चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, उनका भजन कीर्तन करें। लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। साथियों, जो साधक माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, बाला सुंदरी की पूजा करते हैं, जिनकी कुल देवी बाला सुंदरी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, वो इस रात्रि माता का ध्यान करें। इस स्फटिक के श्री यंत्र पर आप इत्र चढ़ाएं, इस स्फटिक की माला से जाप करें। मोती की माला हो, मोती की माला से जाप करें। आप इस रात्रि चंद्रमा का अधिक से अधिक, शास्त्रों में लिखा गया है, अधिक से अधिक जितना हो सके संभवतः यथाशक्ति आप चंद्रमा का जाप करें, लक्ष्मी जी का जाप करें। आपका हित होगा, मंगल होगा। साथियों, जो आपने खीर बनाई है, यदि आप इसमें सच्चा मोती, पर्ल जो होता है, आप वो इसके अंदर डाल दें तो बहुत ही उत्तम है। खीर को अगले दिन खाने के बाद आप वो मोती निकाल लें, उसकी अंगूठी बनवाएं, पहन लें, लॉकेट बनवाएं, वो पहन लें, या आप नई मोती की अंगूठी लें और जब आप खीर को बनाएं तो आप इसे खीर में डाल दें और चंद्रमा के रहते ही रात में ही आप खीर में से इस अंगूठी को निकालें, धोएं और अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करें, या लॉकेट है तो गले में धारण करें। आप इसे, कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जिसको भी चंद्रमा अशुभ है, कफ की शिकायत है, खांसी, सांस, दमा, इस तरीके की बीमारियां हैं, तो वो इसको धारण करें, लाभ रहेगा। साथियों, इस दिन आप अपने इष्ट के आगे चौमुखा दीपक जलाएं, इष्ट से प्रार्थना करें, उनका भजन करें। दीपक पूरा होने के बाद आप अगले दिन या 2 दिन बाद कभी भी उस दीपक में आप एक बताशा और 1 रुपये का सिक्का या कोई भी कॉइन रख करके आप इसे जल प्रवाह कर दें या पीपल पर रख दें। आप इस उपाय को करें। साथियों, इस दिन शुक्रवार पड़ने से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन है, शरद पूर्णिमा है। कामाख्या आदि तीर्थों में तो लक्ष्मी जी की ही पूजा इस दिन की जाती है। आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, गुरु का पूजन करें। साथियों, चांदी का दान अवश्य करें। चांदी की कोई वस्तु लें, चांदी का कोई सिक्का लें, अपने गुरु को भेंट करें, किसी ब्राह्मण को दें। आप ये दान, ये भेंट अवश्य करें। आपका हित होगा, मंगल होगा। इस दिन आप जब शरद पूर्णिमा शुरू हो जाए, शुक्रवार की शाम को, 30 अक्टूबर की शाम को जब शरद पूर्णिमा शुरू हो जाए, तब आप
शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग पर आप चंद्रमा, चांदी का चंद्रमा आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। अगर शिवलिंग की सुविधा नहीं है तो भगवान शिव के जो मूर्ति जो होती है, प्रतिमा जो है, उस पर आप धागा बांध करके, सफ़ेद धागा बांध करके चंद्रमा को इस तरीके से शिव जी के सिर पर लगा दें। जैसे चंद्रमा शिव जी के सिर पर होता है, इस तरीके से आप चंद्रमा आप शिव जी के सिर पर लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि चंद्रमा शुभ हो, मंगलकारी हो, चंद्रमा का दुष्प्रभाव दूर हो। इस तरीके की भगवान से प्रार्थना करें। आप इन उपायों को करें। साथियों, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।